नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी फैब में 2026 में फैब 2026 में जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है, उसमें सबसे अहम रोल जो है सीडीपी का है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। इस मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आज का मैं एक टॉपिक आपको क्लियर करा रहा हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट की दृष्टि से। बाइगोस्की बाइगोस्की क्या है? यह सोशलिस्ट समाजवाद है। यह सोशल की बात करता है, यह समाज की बात करता है। बाइगोस्की समाज की बात करता है। समाज मतलब क्या होगा? समाज में कौन कौन आएगा? तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि सोशल में कौन कौन से आता है। सोशल यानी समाज। समाज में कौन कौन सा आएगा? देखो, इस समाज में आपका परिवार भी आएगा। इस समाज में आपका आसपास का वातावरण भी आएगा। इस समाज में आपकी कल्चर आएगी। जो भी कल्चर है वो आएगा। समाज में स्कूल आएगा। समाज में आपकी बुक्स आएंगे। समाज में आपका इंटरनेट आएगा। समाज में आपका गूगल आएगा। समाज में आपकी लैंग्वेज आएगी। समाज के आपके रिश्तेदार आएंगे। तो जितने भी ये लोग हैं, ये लोग क्या हैं? समाज के पार्ट है। बच्चा जब घर से निकलता है तो यही कहीं ना कहीं जाता है, जहां पे पत्र पत्रिका मैगजीन भी आएगा, आपको पत्र पत्रिका भी आएगा, मैगजीन भी इसी का पार्ट है। तो बच्चा जहां से सीखता है वो समाज का पार्ट है। तो बच्चा, ये समाज की बात करते हैं। और पियाजे साहब कहते हैं कि बच्चा जो सीखता है, अगर कोई ये बच्चा है और ये समाज से जुड़ा, समाज से क्या हुआ? इंटरेक्ट हुआ। इंटरेक्शन को कहते हैं अंतः क्रिया। जहां बालक जो है समाज से इंटरेक्ट होगा, अंतः क्रिया करेगा, जुड़ेगा, वो बच्चा कुछ न कुछ सीखेगा। तो बालक जो है समाज से इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्ट होता है, इसलिए बालक जो है सीखता है। तो समाज से अनुसार ये जो चाइल्ड है, ये जो बालक है, समाज के साथ जुड़ता है और उसी से ये सीखता है। तो जहां पे वाइगोस्की की बात आएगी, वो सोशल की बात करेगा, समाज की बात करेगा। बच्चा कहां सीखेगा? समाज में जाकर के सीखेगा। इसी बेस पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसको देखते हैं हम लोग। एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं और पूरी जो है आपको वाइगोस्की की थ्योरी एक ही वीडियो में खत्म, अच्छे से डिटेल से नॉलेज से। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि वाइगोस्की जो है बच्चों के सीखने में निम्नलिखित किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? एक तो है हेरिडिटी, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता का मतलब ये होता है, हेरिडिटी का मतलब माँ बाप से जो मिला हुआ पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल है, जो पेरेंट्स से मिला हुआ है, माता और पिता से जो मिला हुआ है मटेरियल, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। हर बच्चे को माँ बाप से एक जेनेटिक मटेरियल मिला हुआ है और उसी जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं।
ये जो बात मानता है वो कौन मानता है? पियाजे मानता है। पियाजे कहता है जो माँ बाप से मिला हुआ है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसी से बच्चा सीखता है, इसलिए इन्वायरमेंट, समाज का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता जाएगा वो सीख लेगा, इनका पियाजे का कहना है। तो ये स्टेटमेंट मोरल, नैतिकता, नैतिकता की बात जो है कोहल वर्ग करता है। जो नैतिकता की बात करेगा कोहल वर्ग की नैतिकता है। बच्चे नैतिक नहीं है, हम उन्हें नैतिकता सिखाते हैं। बालक को हम नैतिक बनाते हैं, नैतिकता सिखाते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार हम बच्चों को नैतिकता सिखाते हैं कि बच्चा कैसे मोरल बने। इसके बाद फिजिकल, भौतिक, ये भौतिक शारीरिक, शरीर किससे ये ग्रो होके बनेगा? आनुवंशिक जो जेनेटिक मटेरियल मिला हुआ है। तो यहाँ पे और जो सोशल है ये समाज की बात करेगा। अभी बताए थे कि जो बाइगोस्की है ये किसकी बात करते हैं? समाज की बात करते हैं। बच्चा कहाँ से सीखेगा? समाज में जाकर सीखेगा, और समाज में जाकर सीखेगा तो वहां पर उसकी भाषा होगी, लैंग्वेज होगा, वहां पे अहम रोल होगा। इसलिए इस बाइगोस्की के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट होगा डी, सामाजिक, सोशल की बात कहेगा, वो बाइगोस्की के अनुसार सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है आपको डी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखो इसके फोल्डिंग को कहते हैं पाड़, मचान, अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान ही बालक का इसके फोल्डिंग। कंटेक्ट द लर्निंग थ्योरीज रेफरेंस टू। बालक का जो अधूरा ज्ञान है वो क्या कहलाएगा? इसके फोल्डिंग। ये बालक है, इसके पास जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो कैसा है? अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान कैसे पता चला? जब टीचर जो है किसी बच्चे से कुछ पूछता है क्लास में कि बेटा आप ये बता दो, तो बच्चा क्या करता है? जब खड़ा होता है बताने के लिए क्वेश्चन का जवाब, तो कुछ चीजें रुक जाता है बीच में जाकर। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में जो ज्ञान है फुल नहीं है, अधूरा ज्ञान है, तो बच्चा धीरे धीरे रुक जाता है। तो टीचर क्या करता है? इसके फोल्डिंग में टीचर जो है हेल्प करता है। ये जो टीचर है, ये टीचर जो है इस बालक को हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? विद एग्जाम्पल, या उसके आसपास के चीजों को जोड़ करके, इन्वायरमेंट के द्वारा या एग्जाम्पल के द्वारा, उसके आसपास की चीजों को बालक को टीचर जो है हेल्प करेगा, बालक को जोड़ करके बताएगा। पूरा आंसर नहीं बताएगा, क्योंकि आधा ज्ञान है, आधा फिलअप करने के लिए टीचर उसके आसपास की चीजें के बारे में अवगत कराएगा, या उसे क्या करेगा? एग्जाम्पल देगा, तब बच्चा जो है पूरी चीजों को बता देता है। तो ऐसे को कहते हैं अधूरा ज्ञान, इसके फोल्डिंग। इसी को पाड़, मचान, पेडागोगी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सिमुलेशन, अनुरूपित शिक्षण, उसके अनुसार शिक्षण दे रहा। तीसरा है पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति करना। जो बच्चा क्या किया है, प्रीवियस लर्निंग का क्या होता है? रिकैपिटुलेशन, पुनरावृत्ति करना, दोहराना। बच्चा वही चीज दोहरा रहा है जो पहले सीखा था। जो बच्चा पहले सीखा था उसी चीज को रिपीट कर रहा है, तो वो प्रैक्टिस होता है, और प्रैक्टिस से बच्चा परफेक्ट बनता है, न कि नई चीजों को सीखता है। तो इससे पुनरावृत्ति से बच्चा दोहराता है, रिपीट करता है। और बताए थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा पुनरावृत्ति वाला तो गलत होगा। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग हो सकता है। विद्यार्थियों द्वारा दी गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। देखो,
जब विद्यार्थियों के गलती के कारण का पता लगाएंगे तो इसे कहते हैं डायग्नोसिस टेस्ट, निदानात्मक कहते हैं। ऐसे को निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। इसे हम निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। इसमें क्या करता है, टीचर बालक की गलतियों का पता लगाता है। तो हमें पता नहीं लगाना है, बल्कि क्या करता है, बालक को जो है अस्थायी सहयोग देना है, परमानेंट सहयोग नहीं देना है, बल्कि हम बालक को क्या करेंगे, अस्थायी सहयोग देंगे। और इसका जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा कि टीचर द्वारा बालक को दिया गया अस्थायी सहयोग। आगे देखते